बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आप देख रहे हैं बोलो प्रोग्राम। इसमें आपसे हम बात करने जा रहे हैं। मुल्क में होने वाली हालिया दहशतगर्दी ने ख़तरे की घंटी दोबारा बजा दी है। 3 सूबों में 3 बड़े वाक़यात हुए हैं और मेवाली एयरबेस पर जो हमला हुआ है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि इस नाकाम हमला में अमरीकी साख्ता असला इस्तेमाल किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये अमरीकी साख्ता असला दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा। क्या ये वही असला है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया है? क्या ये वही असला है जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान भी निशानदेही करता रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक भी सवाल उठाते रहे हैं कि ये असला दहशतगर्दों के हाथ लग सकता है? फिर हैरानकुन बात यह है कि मेवाली एयरबेस पर हमला के फौरी बाद जहां भारतीय मीडिया चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मेवाली एयरबेस पर हमला हुआ है, वहां पर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ट्रोलर्स की इदारों के खिलाफ कंपेन बड़ी हैरानकुन थी। इस सोशल मीडिया कंपेन में इदारों को मलाइन किया जा रहा था, इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ ने सानिया 9 मई से सबक नहीं सीखा? क्या तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने जा रही? और सवाल ये पैदा होता है कि इन सोशल मीडिया हैंडलर्स को लीड कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है? क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का अब भी इन सोशल मीडिया हैंडलर्स के साथ रब्ता है और वो इनकी हिदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं? आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी बाकायदा सियासी कैंपेन का आगाज़ किया है। उन्होंने लाहौर में अपने सियासी कायदीन से मुशावरत की और ये फैसला किया कि नून लीग तमाम सियासी जमातों के साथ रब्ता करेगी, मुशावरत करेगी और मुशावरत के बाद जो है वो इलेक्शन में जाया जाएगा। यहाँ ये सवाल उभरता है कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल पार्टी जो मुस्लिम लीग नून को लिविंग प्लेइंग फील्ड का ताना दे रही है, क्या उससे भी रब्ता करेगी या नहीं? या तहरीक इंसाफ के साथ भी रब्ता किया जाएगा या नहीं? सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में होने वाली हालिया दहशतगर्दी की इस लहर के दौरान, मौसम की सूरत हाल के दौरान इलेक्शन जो है वो कैसा रहेगा, इसका टर्न आउट कैसा रहेगा, अवाम की शमूलियत कैसा रहेगी? हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे पैनल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, इनसे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शला रजा साहबा ने, हम इनसे बात करेंगे। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, आपने देखा कि 3 दिनों में 3 सूबों में बड़े हालिया जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, क्या इसका तल्लुक कोई जो इससे है कि जो अफगानिस्तान के शहरी वापस जा रहे हैं और जो पाकिस्तान उनको डिपोर्ट कर रहा है उससे कोई तल्लुक जुड़ सकता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से तालिबान की हुकूमत आई है और एक कोलैप्स उस वक्त से जो है वहाँ की मीशत और जो सारे मामलात हैं अफगानिस्तान के अंदर वो दोबारा से नए सिरे से खड़े हो रहे हैं। उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो लहर है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से जो है उभरती है और उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जाहिर होती है। इसी बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूं कि यह फैसला किया गया कि जो अफगानिस्तान के शहरी हैं जिनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है, जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि बार बार जो जहां तक जब दहशतगर्दी के तह तक पहुंचते थे तो वो अफगानिस्तान या टीटीपी से लिंक होता था, तो ये फैसला किया गया कि अब इन अफगानी जो इलीगल नेशनल्स हैं जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, इनको एक्सपेल किया जाए, अपने मुल्कों में वापस भेजा जाए। तो डेफिनेटली ये जो मामलात हैं इसकी कड़ी टीटीपी से मिलती है, इसकी कड़ी अफगानी सरजमीन से मिलती है और इसके ऊपर हुकूमत वक्त ने जो है वो तालिबान हुकूमत को भी बार बार कहा है कि उनको अपनी सरजमीन पे भी एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज को ना अफोर्ड कर सकता है, ना इस चीज की इजाजत दे सकता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो। बेशक उसकी कड़ी जो है वो रॉ से मिलती हो, इंडिया से मिलती हो, लेकिन इस चीज की इजाजत ना हम दे सकते हैं ना तालिबान हुकूमत को देनी होगी। तो ये जो जितनी कार्रवाई अभी हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जारी है अफगानी इलीगल सिटीजन्स को वापस एक्सपेल करने के लिए, तो डेफिनेटली ये काविश
इसमें खलल पैदा करने के लिए, या वही ना सर, हमने पाकिस्तान हमने पाकिस्तान ने तो उनकी मेज़बानी की, उन्हें जगह फराहम की, उन्हें पनाह दी, और अब जो है वो पाकिस्तान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। जी देखिए, मैं समझता हूं कि ये उन लोगों पे एक्शन नहीं किया जा रहा जो लीगल तरीके से पाकिस्तान में बैठे हैं, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, या जिनकी कोई एक वीजा एक्सटेंड हो चुका है, या जो रेफ्यूजी स्टेटस के अंदर हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको एक्सपेल किया जा रहा है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैं समझता हूं हर मुल्क ये हक रखता है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो इलीगल लोग होते हैं, बगैर किसी इजाजत के जो रहायश पजीर होते हैं, तो उनको दुनिया भर में इसी तरह की कार्रवाई करके इखराज किया जाता है। तो अभी ये मामला जारी है, मेरे ख्याल से इससे बेहतरी आएगी। अब शरद रज़ा साहब, आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब आपके सामने हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, और साथ इलेक्शन भी सर पे है, इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान होने वाला है। तो इस माहौल में जब दहशतगर्दी जो है वो खुदा न खास्ता उसके वाक़यात हो रहे हों, तो इलेक्शन के लिए जो है वो माहौल कैसा रहेगा? दहशतगर्दी का माहौल, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोया दहशतगर्दों के हाथों, लेकिन उसके बावजूद भी हम इलेक्शन में गए। फिर 2013 में पीपल्स पार्टी और एएनपी को इजाज़त नहीं थी कि वो इलेक्शन कैंपेन कर सके, लेकिन हम इलेक्शन में गए, और दो बड़ी पार्टीज़ जो थीं वो बहुत खुश थीं, और पीएमएलएन ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने किए का खमियाजा भुगत रही है। तो अगर ऑपरेशन राह रास्त हमारे किए का खमियाजा था, तो बाद में सबने माना और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। और इस तरह पीटीआई के सरबराह ने कहा कि ये तो हमारे बिछड़े भाई हैं, इन्हें तो दफातर देने चाहिए, और उन्होंने अपनी स्पीचेस में कहा कि तालिबान रुको, मैं आ रहा हूँ। तो ये सारी सूरत हाल हमारे लिए नई नहीं है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए ताकि अवाम जिनको भी मुंतखब करें वो आके मुल्क के सिस्टम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखें, अभी मैं थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी, तो IMF भी जो है वो आदाद शुमार से मुतमईन नहीं है, और बहुत से इस तरह के मसाइल हैं जिनको मैं समझती हूँ कि इकॉनमी ख़ास तौर पर जिसको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही सही करके चल सकती है। और इसके अलावा ये जो दहशतगर्दी है, इस पर भी नेशनल एक्शन प्लान पर जब हम पूरी तरह से अमल करें और तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, तो ये भी बहुत अच्छा होगा कि इलेक्टेड हो। आप देखें कि 126 अरकान थे पीपल्स पार्टी के मोहतरमा की शहादत के बाद, लेकिन उन्होंने सवात में अपना झंडा लहराया, ऑपरेशन में गए, पूरी सबसे मावनत की, और जो बेहतर काम थे वो किए। तो मैं समझती हूँ कि वो बाद में हम कामों पे बात करेंगे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जरूरी है। एक साइड पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, एयरबेस पर अटैक हो रहा है, और दूसरी तरफ सियासी जमात तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं वो इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इदारों को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस माहौल को कैसे देखती हैं? क्या तहरीक इंसाफ ये तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग ऐसे हो जाए कि वो अपने ही वतन के दुश्मन हो जाएं, अपने ही वतन के खिलाफ बात करें। तो ये हौसला जो है हमारे जवानों में कि भाई उसी दरख्त को काट रहे हैं जिसके शजर में पले हैं, ये कहाँ से आया, ये देखने की बात है। और जब आप देख रहे हैं कि उन्होंने मौजूदा अगर किसी लोगों से उनको शिकायत थी, तो उन्होंने कर्नल शेर अली का मुजस्समा, MM आलम का जहाज़, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहाँ ठहरते थे वो रिहाइश, GHQ के ऊपर सारी जगह पे उन्होंने हमले किए। तो उनसे आप क्या खैर की उम्मीद रख रहे हैं? तो बेहतर ये है कि इन सब का हल ये निकाला जाए कि दहशतगर्दी का मतलब होता है दहशत फैलाना,
तो दहशत हम नहीं फैलने देंगे। हमारी फौज और हमारी फोर्सेस का काम है उनसे लड़ना, और बहैसियत शहरी हमारा ये काम है कि हम टेरराइज ना हो और अपने जो एक्टिविटीज़ है उसे जारी रखें, अपने अतराफ में नज़र रखें, क्योंकि सहूलतकारी के बुनियाद पर ही सब कुछ होता है और हमारे पास बदकिस्मती से सहूलतकार मौजूद हैं, उन पर नज़र। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं शामिल करता हूँ महमूद मौलवी साहब को। महमूद मौलवी साहब, आपका तल्लुक तहरीक इंसाफ से रहा है और आज 2 दिन पहले जो है जो वाक़या पेश आया, एयरबेस पर हमला हुआ, और उसके साथ ही जैसे इंडिया का मीडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, और फिर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ट्रोलर जो है वो इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो क्या आप क्या कहेंगे, क्या ये सियासी तर्ज अमल है, क्या ये सियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, और जो शहादतें हुई हैं, ठीक है ना, उसकी जो है मेरे ख़्याल से जितनी भी मज़म्मत की जाए जो है कम है। जो इंडिया जो कर रहा है ना, उसको कीमत भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, ये यकीन को तैयार नहीं हूँ मैं कि पाकिस्तानी बच्चे जो है अपने अफवाज के ख़िलाफ़ ये किस्म के सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे जो चीज़ें लिखें, और जो स्पेशली शहीदों के ऊपर ये जो तंज करें, ये मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी बच्चों से मैं तो जो है तवक्को नहीं करता। और अगर इनमें से कुछ कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये बेसिकली गलत बुनियाद है, और ये जो भी लोग इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं या इनको प्रोवोक कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और देखना चाहिए कि कौन लोग हैं कि इन बच्चों को, ठीक है ना, उकसा रहे हैं कि जी फौज के और एयरफोर्स पूरी फौज के खिलाफ जाना। उसकी वजह यह है कि फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। देखें, एक चीज़ मैं फिर कहूँगा कि देखें, ये जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से मैं फिर इल्तिजा करता हूँ कि ये जो कह रहे थे कि दहशत गर्दों को, टेररिस्ट जो फौजी उन पर अटैक करते हैं उनको सिविल कोर्ट्स में चलाएं, तो ये इसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। उसकी वजह आप ये देखें ना, आज अगर इनमें से कोई ये टेररिस्ट बच जाता तो क्या हम इनको सिविल कोर्ट्स में चलाते हैं, सालों लगा लेते हैं? इन लोगों को तो फौरन जो है मेरे ख्याल से सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। अगर इनको सज़ा नहीं मिले, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये अफगानी थे कौन थे जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया, और हमारे जो है अफवाज शहीद हुए हैं। तो अब इसका हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इनको हम सिविल कोर्ट्स में भेजेंगे? आप ये देखें, कराची में एयरफोर्स के ऊपर हमला हुआ था, कुछ लोग पकड़े गए थे। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हम लांडी कोर्ट्स में भेजें और मेरे ख्याल से 7 साल 8 साल लगा ले, उसके बाद वो बरी हो जाए या वो कहीं गवानी में? वही महमूद साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इन तहरीक इंसाफ के नौजवानों को कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है कि वो फौज के खिलाफ जो है वो कैंपेन चला रहे हैं, या जो दहशतगर्द हैं उनके मुतल्लिक जो है वो ऐसी चीज़ें सामने ला रहे हैं कि जो उन्हें प्रमोट करें। तो कोई ना कोई तो इन्हें इनका साथ दे रहा है, कोई ना कोई तो लीड कर रहा है इन्हें। चलिए, इस पर हम बात करेंगे। सर, छोटी सी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि जो सियासी मंजरनामा है मुल्क के अंदर तब्दील होता जा रहा है और इलेक्शन सर पर हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है। आज मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के बाद आज अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया है। उन्होंने मुशावरती अमल जो है वो तेज़ करने का फ़ैसला किया है और तमाम सियासी जमातों के साथ रब्ता करने का फ़ैसला किया है। सवाल ये पैदा होता है, महमूद साहब से ही मैं शुरू करूँगा दोबारा से। महमूद साहब, तहरीके इंसाफ एक तरफ है, पीपल्स पार्टी एक तरफ है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक तरफ है, तो आप पर मुस्लिम लीग नून की बी टीम का भी जो है वो इल्ज़ाम लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नून लीग की बी टीम कहा जा रहा है उसे? सर, लीग की बी टीम क्यों? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से देखें, अगर जो भी बातें तो देखें हर एक के खिलाफ लोग करते ही हैं। हम बाकायदा इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम जो हैं पंजाब में, हाँ ये है कि हम टफ कंपटीशन होंगे PMLN के लिए। उसकी वजह ये है, देखें PMLN जो है काफ़ी एग्रेसिव जाने की कोशिश करेगा, और वो जो दावे कर रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, मैं कहूँगा वो ले नहीं सकते।
वहाँ पे पंजाब के अंदर जो मुकाबला होगा वो आप देख लेना कि आईपीपी का होगा और पीएमएल का होगा। और उसके बाद देखें, उसकी वजह देखें, जैसे हम कहें पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है सर? पीपल्स पार्टी देखें सिंध में बहुत हैवीली वो एक्टिव है। और देखें, ये मेरे हिसाब से ये जो नई गवर्नमेंट बनेगी एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। मैं किसी को 2/3 मेजॉरिटी के साथ देख नहीं रहा हूँ। उसकी वजह देखें, केपीके में आप जाएंगे तो JUIF है, जमात इस्लामी है, ANP है, PTI भी है। तो इनको देखते हुए देखें, जैसे सिंध में कराची में मैं कहूँगा MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है। अब जिस हिसाब से कल इन्होंने शिकस्त दी है जमात इस्लामी और PTI को, हालांकि एक तरफ तो ये बातें हो रही थी कि PTI जो है इनके पास गई थी मुज़ाकरात के लिए। सर कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना महमूद साहब। मैं शारा को भी और राना साहब को मैं एक शार्ट सुनाना चाह रहा हूँ। आज जो टॉक हुई है ख्वाजा साहब की, जरा सुनाइए की तरह वो क्या कह रहे हैं। कोई डील वील नहीं है, हमारी कोई B, C या D टीम नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल है ना इसकी हिमायत करें कि अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है, या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है, तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। मैम शाला, आपने बात सुनी ख्वाजा साहब की। वो ये कह रहे हैं कि हमारी कोई B, C, D टीम नहीं है, लेकिन आप लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो तना दे रहे हैं नून लीग को। जब नवाज शरीफ से वापस आए तो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल पार्टी के कायदीन ने तनकीद का निशाना बनाया कि वो आ रहे हैं, उनके लिए जो है उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनके केस ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या अब जो सियासी मुशावरत होने जा रही है या मुस्लिम लीग नोन करना चाह रही है, तो पीपल पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? क्या पीपल पार्टी बैठेगी नून लीग के साथ कि वो कोई सियासी इत्तेहाद या कोई सियासी मुशावरत करे? देखें जी, बैठेगी तो एक दूसरा सवाल है। पहला आपने कहा कि हमने बात की उनके आने पे। हम वो पार्टी हैं जिन्होंने उनको बुलाने के लिए उस वक्त बात की जब ये बार बार कहते थे कि उनकी जान को ख़तरा है, वो नहीं आ सकते। इस तरह नहीं। आजकल अभी मरियम साहिबा जो हैं, औरंगज़ेब साहिबा, मैं उनका मुफ्त मशवरा देख रही थी कि वो कह रही है मेरा मुफ्त मशवरा नहीं। आप मुफ्त मशवरा नहीं, आप चिबल रही हैं, आप चिबलाहट का शिकार हैं। क्योंकि आप देख चुकी हैं, चाहे डॉन अखबार हो चाहे कुछ हो, उन्होंने आपके जलसे पे कैसा लिखा है। हम तो खामोश हैं, ठीक है जी, आपने भर दिया मीनार पाकिस्तान, भर दिया आपने, ठीक है, बकौल आपके, जबकि डॉन अखबार भी कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। और दूसरे कैमरास मेमन साहब कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप करेगी पीपल पार्टी। मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। लेकिन आपको खुद पता है अपने मामलात, और हम तो ये कह रहे हैं कि तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग दी जाए। उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बिल्कुल, हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े रो रहे थे लोग कराची में, ओहो कैसे मेयर बना दिया, ये कर दिया। लो, अब तो हमारी हुकूमत भी नहीं है, फिर भी तीर चला है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखें कि नून लीग PTI और जमात इस्लामी तो एक पेज पे थे, नून लीग की भी सपोर्ट थी। नून लीग पे आते हैं। राना साहब आपको लिविंग प्लेइंग फील्ड का ताना दिया जाता है। कभी कहा जा रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आपकी B टीम है, पीपल पार्टी तो आपकी इत्तेहादी रही है। ये अभी चंद माह की बात है कि आप जो है इत्तेहादी थे, आज जो है वो रास्ते जुदा जुदा नज़र आ रहे हैं और सियासी इख्तलाफात जो है बढ़ते जा रहे हैं। सर देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अब हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, हमने इलेक्शन में एक दूसरे का मुकाबला करना है, तो इसलिए ये इल्ज़ाम तराजी जो है वो बढ़ती जा रही है और ये आपको बयानिया पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ा वीक बयानिया है, क्योंकि इन्होंने जितने भी अभी एतराज़ात उठाए, मिसाल के तौर पे कि उनको बेल क्यों मिली, तो अगर उनको बेल मिल गई, अदालत ने उनको दे दी बेल या उनकी अपीलों को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या वो तब मुतमईन होंगे कि मियाँ साहब जाके खुद कहें कि मुझे जेल में डाल दो? तो ये नहीं कि अगर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, और सब जानते हैं, देखें आज हकायक सबको पता है कि 17-18 में पनामा में मियाँ साहब का नाम नहीं था, इकामा पे निकाल दिया गया।
सब जानते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनाई गई, सब जानते हैं कि किस तरीके से मॉनिटरिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठाए गए न्याय अदालतों के ऊपर और एक टारगेटिंग के जरिए सजा। सब जानते हैं कि जो मरहूम जस्टिस अरशद मलिक था उसने अपनी जिंदगी में एतराफ कर दिया था कि कोई करप्शन नहीं है एवन फील्ड में और मुझे प्रेशराइज करके ये सजा सुनाई गई। तो अगर आज कोर्स करेक्शन हो रही है, अगर आज इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि रेड कारपेट मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ इनकी शायद ख्वाहिश है कि मियां साहब को हथकड़ी लग जाए और वो जेल चले जाएं, जो नहीं पूरी होने वाली। बाकी ये हम जरूर समझते हैं कि जब आप इस तरह का बयानिया दे रहे हैं तो वो ना भी पूरी हो, आप अवाम को बता रहे हैं कि आप हमारे मुकाबले से भाग रहे हैं या डर रहे हैं कि भाई ये इल्जामात तो कब नहीं लगे। 2018 में हम कहते रहे कि ये हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है, किस तरह से RTS बैठा, तो क्या हुआ फिर उसका नतीजा? हम तो खुद लेवल प्लेइंग। लेकिन मियां साहब इतनी देर क्यों कर रहे हैं? राणा साहब, मियां साहब इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मैं इस पे बात करना चाहती हूँ, अपना मैं शैला मैं जरा महमूद साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। महमूद साहब, आपको जो बी टीम का कहा जा रहा है नॉन लीग का, तो कोई सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है? जैसे खाई साहब तो कह रहे हैं कि कोई भी ABC टीम नहीं है, लेकिन नज़र आ रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नॉन लीग की तरफ झुकाव रखती है। ओन चौधरी भी मुलाकातें करते रहे हैं और बाकी जो मुलाकातें हो रही हैं, तो इससे झुकाव तो लग रहा है। नहीं, देखिए, जाती झुकाव अगर किसी का है तो ये पार्टी का नहीं है। और देखें, जो आप कह रहे हैं इलेक्शन के बाद तो किसके साथ इत्तेहाद होगा और किसके साथ नहीं होगा, तो ये बहुत मुमकिन है। देखिए, इलेक्शन के बाद तो आप देखें MQM ने हर दौर में पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद किया, PMLN के साथ भी इत्तेहाद किया, ये तो नॉर्मली रहा ना। PTI के साथ भी इत्तेहाद किया और जब तक इलेक्शन थे एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहे हैं। तो ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि भाई देखें, इलेक्शन के बाद तो इत्तेहाद किसके साथ होना ये बहुत ही नॉर्मल है। हाँ, इलेक्शन से पहले जो है हर आदमी अपने अपने इलेक्शन लड़ेगा और जिसको आवाम ने वोट दिया तो वो जीतेगा। और ये देखें ना, ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, बदकिस्मती से देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड हर दौर में किसी न किसी को मिली और किसी न किसी को नहीं मिली। ये भी मैं आपको कह दूं, हम जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं कि देखें PMLN को जो इस वक्त मिला है उससे पहले जो है एक दौर में PTI को मिला है, एक दौर में फिर किसी और को मिला है। ये तो टर्म्स आते हैं कि जब जो है रेड कारपेट्स लोगों को, लेकिन मेरा ख्याल है सर, मेरा ख्याल है कि इस दफा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ अवाम ही देगी पार्टियों को होना। देखिए, अवाम ही को लेवल प्लेइंग फील्ड होना। हमको बात भी करना चाहिए अवाम के इश्यूज के ऊपर, ठीक है ना, महंगाई के ऊपर। हम उनको रिलीफ क्या देंगे, हम जो है इस मुल्क के मेजर इश्यूज जो इकोनॉमी है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस वक्त आपस में ही अगर लड़ते रहेंगे, मैं फिर भी कहूँगा, दोबारा से कहूँगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहेंगे और इलेक्शन के बाद इनके नताइज को कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो महमूद साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर वापसी पे मैं मैम शैला से बात करना चाहूँगा, उनका भी मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपको आज एक मरियम औरंगज़ेब की टॉक हुई है लाहौर में, वो सुनाते हैं। मैं अपने पैनल को वो सुनना चाह रहा हूँ, फिर मैम शैला से भी उसका मैं जवाब लूँगा कि आज मरियम औरंगज़ेब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। पाकिस्तान के अवाम की फील्ड है वो 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने और सियासी जमातों ने देख लिया। इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। तो और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से रोना इस बात की निशानदही करता है कि हमारी मुखालिफ जमातों को और हमारी पाकिस्तान की सियासी हकीकतों को भी ये बात मालूम हो चुकी है और जमातों को कि 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है। मैम शैला, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, कभी आपकी तरफ से, कभी नून लीग की तरफ से, कभी पाकिस्तान पार्टी की तरफ से और कभी तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या चाह रहे हैं सियासी जमातें? अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ जी बिल्कुल, और वो ये है कि जो भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में आएगी उसका
पहला जो टारगेट होगा वो इकोनॉमी होगा और हर एक की अपनी पॉलिसी होगी जिसको वो अपने मंशूर के ज़रिए, अपने नैरेटिव के ज़रिए बताएंगे कि हाउ टू रिजॉल्व। और ये कोई ऐसी बात नहीं है। और रही बात दूसरी, वो ये है कि पहले राणा साहब ने कहा कि उनको हथकड़ी लग जाती। देखिए मैं कौन होती हूँ हथकड़ी लगाने वाली, मैं तो कह रही हूँ ना कि वो खुशकिस्मत हैं, उन्हें पहले भी रिलीफ मिला, पहले भी उन्होंने अपील नहीं की थी, उन्होंने बुला के कर दिया। लेकिन कितना अच्छा होता अगर शर्जील इनाम मेमन के साथ भी यही होता कि उसको भी हथकड़ी न लगती। कितना अच्छा होता कि सबको मालूम है आसिफ साहब के ऊपर केस बोगस है, एनआरओ का ताना देते हैं, 8000 से ज्यादा लोगों के ऊपर थे, लेकिन सिर्फ जरदारी साहब पे चला और अब तक चल रहा है। सबको मालूम है नूरियाबाद केस जो है, नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट से 100 मेगावाट कराची को बिजली मिल रही है, लेकिन मुराद अली शाह खड़े में। सबको मालूम है ना, सबको मालूम है कि फरियाल तालपुर साहिबा के वालिद की कंपनी थी जो उन्हें मिली थी उनकी वफात के बाद, और उसने दूसरी कंपनी से 1.5 करोड़ का जो है वो ट्रांजैक्शन किया था थ्रू बैंक। लेकिन एक चीज थी, उसको प्रॉपर, उससे सही, अगर आप प्रॉपर वे में नहीं जाएंगे तो सबको मालूम है भुट्टो शहीद का रेफरेंस वो खुलता नहीं है। ये है नाजायज इस्तेमाल वक्त का, ये है वो तरीका जिसको हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा इख्तियार का भी वक्त ही इख्तियार दे रहा है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बहुत कुछ होगा तो आप पॉलिटिकल पार्टीज से दूर हो जाएंगे। आप इस वक्त उस पोजीशन में जिसके लिए कहा जाता है कि आप मुश्किल से समझ रहे हैं, आप निकल गए और आप गला पकड़ रहे हैं दूसरों का। और ये जो मुफ्त के मशवरे बेगम मरियम औरंगजेब दे रही हैं, तो बीबी फील्ड छोड़ के तो आप लोग गए थे, अवाम मुश्किल में थे, आपने वहां इलाज भी नहीं कराया। कब का जो है वो कोविड खत्म हो चुका, कब का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो चुका, आप खुद ही कह रही हैं इलाज नहीं कराया। इसका जवाब तो राणा साहब देंगे, इसका जवाब तो राणा साहब देंगे। हम तो फील्ड में ही खड़े थे, हम तो फील्ड में ही खड़े थे ना, ये उनको जवाब है। हम तो फील्ड में ही खड़े थे, हम तो नहीं भागे, हम तो लॉन्ग मार्च भी लेके निकले, हमने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी सबको राजी किया, हमने हर एक को तरीके से लेके चले। तो हम तो फील्ड में ही है ना, हम थोड़ी रो रहे हैं, रो तो वो रहे थे। राणा साहब आप फील्ड में नहीं है, जो अपने आप गए थे लेकिन वापस आके जिला वतन कह के रो रहे थे। राणा साहब जवाब है, अगर सवाल इस तरह के जुमले आएंगे तो ये पहला जवाब है। राणा साहब देखें, ये तो कोई बड़ी सिंपल सी बात है। हम तो फील्ड में खड़े भी थे, हम तो जंग भी लड़ी, हमने तो IMF का मुआहदा भी बहाल कराया, हमने तो डिफॉल्ट भी अवॉइड कराया, तो हम तो हर वक्त फील्ड में थे और हम तो ज़ेरे अताब भी थे। हमारी लीडरशिप जो PTI के दौर में जिस तरीके से उसको रगड़ा गया, चाहे वो मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, चाहे वो खाकान अब्बासी हो, राना सनाउल्लाह साहब हो, साद रफीक हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, ऐसे बाल हो, तो हमने तो फील्ड के अंदर रगड़े भी खाए, हमने तो जुल्म भी सहे। और अब भी देखें, बात फील्ड का कहने का मतलब ये है कि आप कैंपेन तो करें इलेक्शन की। अभी तो इलेक्शन की कैंपेन नहीं की और आपने अभी से आपको नजर नहीं आ रही, कल जीत गए। वैसे राणा साहब मैं देख रहा हूं कि पीपल पार्टी अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है। चले, बड़ी अच्छी बात है, फिर वो नजर भी आनी चाहिए। मैं एक बात कहूंगी आपसे, मैं आपसे एक बात कहूंगी, क्या खुर्शीद शाह की उम्र इस काबिल थी कि उन्हें इससे रगड़ा दिया जाए? क्या आसिफ साहब को सिंध में भी नहीं सुना जा सकता था अगर रगड़ा देना था? क्या फरियाल साहिबा को बंद नहीं किया गया? क्या शर्जील इनाम मेमन ने नहीं सही? क्या एजाज जाकरानी ने नहीं सहा? अगर आपको मिल रही थी मुसीबत तो हमें भी मिल रही थी। नहीं तो आप हमें ये मत ताना देना कि हम फील्ड में नहीं थे, हमने मेरा नाम भी FIA में और मुझे भी नैब ने घसीटा है कि आज FIA ने घसीटा। फिर तो दोनों जमातें एक पेज पे हैं राणा साहब, शैलाज मेमा, फिर तो दोनों जमातें एक पेज पे हैं कि आपको भी रगड़ा दिया गया, आपको भी रगड़ा दिया गया। कहना कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा था इसलिए हमारे कायद चले गए। देखें वो इलाज के लिए गए थे, जिला वतन नहीं थे, खुद गए खुद आए, उन्होंने इंतजार किया जब भी आ जाते। आज से अब आप मुकाबले पे आए, बजाय कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड देखें। हम मुकाबले पे कल आपको भी हराया है। PTI, जमाते इस्लामी और नून लीग मुश्तरका कैंडिडेट थे सब जगह। इनको कमजोर कर रहे हैं, आप पहले से ही हार मान के बैठ गए, आके मैदान में मुकाबला करें। ये बहाना के हमने हार मानी होती तो हम खड़े न रहते हर मुश्किल में पाकिस्तान में।
चले कौन कौन हार मानता है और कौन जो है वो हमने इलेक्शन अगर में हार मानी होती जीतता तो है, हम इसका कभी भी खड़े न रहते। ऐसे ही है, हम इसका हर मुश्किल में पाकिस्तान में खड़े, इसका फैसला चाहे तो लाशें अवाम उठाएं चाहे कुछ करें। जी, इसका फैसला तो अवाम ही करेंगी मैम शाला और राना साहब। मैं महमूद साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। महमूद साहब, फवाद चौधरी और असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या समझते हैं? तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा बाकी बचे थे उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तो फवाद चौधरी शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में थे आपके साथ। देखिए, मैं ये कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है वो कोई केसेस के ऊपर किया गया, मगर तरीके गिरफ्तारी गलत था। ये मैं आपको ओपनली कहूँगा। उसकी वजह ये है कि एक सीनियर पॉलिटिकल जो है पॉलिटिशियंस के मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के जो वो लेके आया वो गलत था। बाकी देखें, जैसे अभी मेरी बहन शैला रजा ने कहा कि देखें ये तो केसेस तो जो है पॉलिटिक्स में बनते रहते हैं और इसके ऊपर गिरफ्तारियां भी होती है, फिर जमानतें भी हो जाती हैं, ये बड़े नॉर्मल प्रोसीजर हैं। और जो असद कैसर साहब को भी किया तो उनके ऊपर जो केसेस हैं उनको देखिए, हर पार्टी ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स या मैं कहूँगा लीडर्स को गिरफ्तार। हम इस माहौल को चेंज क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि देखिए मुल्क को हम आगे ले जाएं? हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को डैमेज करते रहते हैं। देखें, जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो PMLN डैमेज हुई, जब PMLN का दौर आया पीपल्स पार्टी के ऊपर डैमेज हुई, एक दूसरे के ऊपर। देखिए, PTI जब आई वो दोनों को डैमेज कर रही थी, ऐसे आज खुद डैमेज हुई है। तो ये चीजों को मेरे ख्याल से इस पीपल्स पार्टी के दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये पासिंग द पिलो को रुक जाना चाहिए और ये है कि एक दफा इन चीजों को क्लियर कर ले। चले मैं अपने पैनलिस्ट को एक ही जो है वो पेज पे लाना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन जो है वो सर पर हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू होने वाली है। तो क्या पीपल्स पार्टी के दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, सिर्फ एक ही कैदी था, हामिद अली काजमी, जो कि आजम सवाती जो उस वक्त नून लीग में थे, उन्होंने जाके कुरान पे हलफ दिया था हज करप्शन में, और फिर वो 4 साल तक अदालत में नहीं गए थे और ना अदालत ने उन्हें बुलाया था और वो बेगुनाह जेल में रहे थे। फिर जब हमारी हुकूमत खत्म हो गई तो जब हम ऑपोजिशन में थे तो वो बाइज्जत बरी हुए। लंबी गुफ्तगू है, बड़ी सियासी इंतकाम पे यकीन नहीं रखती, बड़ी सरसल गुफ्तगू हुई मैम। वक्त की कमी है, मुझे कहा जा रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया शो का। फिर इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे, किसी शो में बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। आपने देखा नाजरीन के पीपल पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है और नून लीग भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि क्या तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं? क्या उनके वर्कर्स जो है वो तैयार हैं? क्या उनके सियासी कायदीन जो है वो तैयार हैं? और क्या सियासत को आगे बढ़ाने के लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर आ सकती हैं या नहीं? सवाल यही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।